ही बौखलाई कांग्रेस, खेड़ा लगे बिलबिलाने। चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए। अयोध्या के संतों ने राहुल पप्पू यादव को धोया। और पप्पू यादव तो मुखौटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो टिन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुरुओं की बात करते। सरकार ने तो SIT बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया। लेकिन ये नाटक लोकसभा में कल किया गया है, उसी के आधार पर FIR दर्ज हुई है और भी अभी FIR दर्ज हो सकती है। इसलिए मैं तो अपने आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करूंगा, इन तीनों की सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। संतों की मांग, सख्त कार्रवाई हो नहीं तो संसद कूच करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला, अगर भीड़ तंत्र का ही सुना जाएगा, तो हम लोग फिर कई करोड़ की संख्या में 120 करोड़ सनातनी हाथ में मोटा डंडा भगवा झंडा लेकर के, फरसा गड़ासा बल्लम, हम सब लोग अपने यहाँ देवी देवताओं के शस्त्र धारण करके और संसद भवन कूच करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की तरफ लगातार जो है इस मामले पर बयानबाजी की है। और इस बीच अब इस पूरे मामले पर संसद परिसर में जिस तरीके से नाटक हुआ है, इस नाटक को करने को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है। नई दिल्ली से भाजपा के सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी विधायकों के साथ संसद मार्च थाने में शिकायत दर्ज कराई। और इससे पहले वाराणसी में भी एक FIR दर्ज की जा चुकी है। वहां के यानी बनारस के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर कोतवाली थाने में राहुल गांधी जो है, आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद और उनके खिलाफ जो है पप्पू यादव के खिलाफ सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उनके मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 यानी धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धारा 299 यानी किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके धर्म या धार्मिक विश्वास को अपमान करने वाले जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या कहना है उनका, सुनिए। देखिए, जो महंत बालकनाथ जी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है थाना कोतवाली में, जिसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के द्वारा संतों की वेशभूषा धारण करके कतिपय कुछ कृत्य किए गए हैं, जिससे इनका कहना है कि सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बयान तो आपने सुन लिया है। इसके साथ साथ जिस तरीके से राहुल गांधी पर FIR दर्ज हुआ है, इस मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला गई है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आरोपों का समाधान करने के बजाय असली मुद्दे को नजरअंदाज कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिर दान से संबंधित आरोपों को नजरअंदाज करते हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार पप्पू यादव बाकी नेताओं पर सनातन धर्म के आरोप में FIR करवा रही है। भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी हुई तो चंपत राय के गैंग के द्वारा तब किया सनातन धर्म का अपमान नहीं होता, लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है। ये बात उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। क्या कहना है उनका, सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर FIR करा रही है सनातन धर्म के अपमान की, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, कांग्रेस के जो नेता है लगातार इस मामले को लेकर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाजपा मुद्दे से जो है भटका रही है, लेकिन वही बीजेपी जो है इस मामले पर लगातार हमलावर है। इस मामले पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है, वो भी इस मामले पर इनका बचाव कर रहे हैं। क्या कहना है इमरान मसूद का, सुनिए। क्या कहूँ, इस पर ऐसी आती है। देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू हुआ, चंदा चोरी का, उस पर तो FIR कराने में इन्हें इतना टाइम लगा है। और मंचन तो सब चीज़ों का होता है, उन पे किस बात की FIR कर रहे हैं भाई? किस बात की FIR है, मुझे समझ में नहीं आया। आप चंदा चोरी हुआ है, ये तो सारा का सारा सामने आ गया, मुझे समझ में नहीं आता। और अब तो ये कुछ भी करें, इनका जवाब राम जी खुद देंगे। जो ये कर रहे हैं ना, इनका जवाब राम जी देंगे इनको। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो
चंदा चोरी का मुद्दा है, लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराने में इतना समय लग गया, लेकिन अब जब सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ एक्सपोज हो गया है, तो इन्होंने जो है इस मामले पर जो आप कह सकते हैं एफआईआर दर्ज करा दी है, इन सभी को जवाब जो है देना पड़ेगा। वह इस मामले पर कांग्रेस की एक अन्य नेता हैं, उनका बयान भी सामने है, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मामले पर डिफेंसिव नजर आ रहा है, राहुल गांधी का बचाव कर रही है। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस के नेता है, क्या कहना है उनका, सुनिए। Allegedly insulting the Sanatan Dharma, you have to realize one thing कि राम के नाम पे जब आप चंदा चोरी करते हो, जब राम के नाम पे आप चंदा लेते हो और उस चंदे की पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वहाँ से आप पैसा कैश चोरी होता है, गोल्ड एंड सिल्वर चोरी होता है, आपकी अकाउंट्स नहीं ये होता है, और आपके ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रेजिग्नेशन भी देता है। तो मतलब वहाँ पर जो बुक कीपिंग सही तरीक़ा से नहीं हुआ, ये बात आप लोग खुद मान रहे हो। आपके वहाँ पर लो लेवल के एम्प्लॉयज़ को आप पकड़ के जेल में डाल देते हो, पर हाई इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी घाफला तो कभी हायर लेवल जो अथॉरिटीज़ है, जो ट्रस्टीज़ है, और ये ट्रस्ट पीएमओ के ऑफिस से बनाया गया है, हैंडपिक ट्रस्टीज़ है, इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना तो इतनी बड़ी एक करप्शन हो ही नहीं सकता। आप राम के नाम में चंदा चोरी कर सकते हो, करप्शन कर सकते हो, उसमें सनातन धर्म का अपमान नहीं होता। पर अगर इसके बारे में लोग बात करें, पार्लियामेंट में अगर इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट स्टेज किया जाए, तो उससे सनातन धर्म का अपमान हो जाता है। तो इंसान जो है, हमारे देश की जो नागरिक है, जो आम इंसान है, वो ये देख रहा है, उनको पता है कि राम के नाम पे जो अयोध्या में चोरी हुआ है, उसी में धर्म का अपमान किया गया है। ये नहीं कि जो उसके बारे में जो बातचीत कर रहे हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस है, हमारी जो नेता है राहुल गांधी जी, जो ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इंडियन पार्लियामेंट में, वो जो इस बारे में बात कर रहे, उसमें कोई अपमान नहीं होता। राहुल गांधी जी के ऊपर काफ़ी सारे केसेस ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि वो बात करते हैं, उसको कॉर्नर किया जा रहा है, उसको अपोज किया जा रहा है, तो और एक केस ऐड हो गया, तो वो लीगली वो फाइट करेंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया, समाजवादी पार्टी के नेता है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि वहां पर वो भी मौजूद थे, इस नाटक का हिस्सा थे। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, ऐसा है कि चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी, ये पूरी तरह से देश के असंख्य करोड़ों लोग जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान हैं, जिन्होंने आकर के प्रभु श्री राम के दरबार में माथा टेका, चढ़ावा चढ़ाया, और उसके चढ़ावे की चोरी, क्या डकैती, नृपेंद्र मिश्रा जी के शब्दों में डकैती हुई। डकैती शुरू में होती थी पहले, जब हम लोग पढ़ते थे कक्षा 8 और 9 में गांव में, तो 4-6 घर लूटे जाते थे। लेकिन ये तो डकैती है, देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ डकैती हुई। इसको हमारे नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, इन्होंने इसका खुलासा किया, और खुलासा किए हुए करीब आज के तारीख है 2 महीना हो रहा है, लेकिन ये सरकार इनको बचा रही है। कितना भी सरकार बचावे, लेकिन बच नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब कोई न कोई शक्ति का उदय होता है और ऐसे लोगों को सर्वनाश करता है। तो यहाँ तो प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है, शक्ति है, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक कोई न कोई शक्ति का अवतार होता है। तो ये तो धर्म की हानि हुई है, धर्म की हानि हुई, और धर्म की हानि करने वाले कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, या आरएसएस के लोग हैं। तो जब ये मामला आज देश के करोड़ों लोगों के जबान पे है, भले सरकार माफ़ कर दे, लेकिन ये भगवान इनको माफ़ नहीं कर दे, इसलिए इनके ऊपर छटपटाहट है। छटपटाहट है, इसका कोई मतलब नहीं। जो है, अयोध्या के संतों ने एक प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के उनके अंदर भी नाराजगी देखने को मिली। इसको ऐसा है, पूरी आज बहुसंख्यक समाज सब चंदा चोरी के मामले को लेकर
समाजवादी पार्टी जिस तरह से सदन और सदन के बाहर लड़ रही है, उससे देश के असंख्य लोग जो आस्थावान लोग हैं। अवधेश प्रसाद का बयान तो आपने सुन लिया, साथ ही साथ अयोध्या के संतों का बयान भी सुनिए। किस तरीके से अयोध्या के जो संत है काफी नाराज नजर आ रही हैं। जिस तरीके का कृत्य किया गया है, इस मामले को लेकर काफी नाराजगी है। इस मामले पर जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर ऑफ तपस्वी छावनी जो है, आपको बता दें कि आचार्य परमहंस, उनका बयान सामने आया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य जो है वो काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा सनातन का अपमान किया गया, जानबूझकर अपमान किया गया। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मेंटल है, बल्कि सही स्थिति में सबको देख के संसद परिसर के अंदर जो है इस तरीके से सारा अपमान किया गया है। राहुल गांधी से लेकर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, कहा भगवान राम का अपमान किया, इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, भगवा वस्त्र का अपमान किया। इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई जो है होनी चाहिए, इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल सेट हो। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो जो 120 करोड़ जनता है, जो सनातनी है, वो अपना अस्त्र शस्त्र लेके संसद की तरफ कूच करेंगे। अगर ये भीड़ तंत्र में ही भरोसा करते हैं, भीड़ तंत्र को ही मानते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। क्या कहना है उनका, सुनिए। सावन का महीना है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी काशी में अधर्मियों के ऊपर इंडी गठबंधन के लोगों ने जो सनातन का अपमान किया, इस कुकृत्य की एफआईआर पंजीकृत हो गई है, जिसमें राहुल गांधी और सपा सांसद जो है अवधेश जी और पप्पू यादव, इन लोगों के नाम से नामजद एफआईआर पंजीकृत हो गई है। और बाकी जितने भी वहां इस कुकृत्य में सम्मिलित थे, वो सब लोगों के ऊपर भी अज्ञात रूप से रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं मांग करता हूँ कि इसको जो है तो जल्द से जल्द इसकी विवेचना हो और इनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यह अति निंदनीय है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि संसद भवन के परिसर में पहली बार यह बेशर्मी, यह फूहड़ता और यह साजिश देखी गई है कि संसद भवन के परिसर में, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई एक मेंटल व्यक्ति कुछ ऐसा कर दिया हो, तमाम इंडी गठबंधन के माननीय सांसदों के द्वारा जिस तरह से सनातन को अपमानित किया गया, भगवा को अपमानित किया गया, प्रभु श्री राम के चित्र को जिस तरह से जानबूझ करके और सपाइयों के जो है तो चरण के पास डाल देना, ये अति निंदनीय रहा, असह्य रहा। और पूरे देश में इसको लेकर के बहुत लोग दुखी हैं। लेकिन सनातनी किसी भी स्थिति में संविधान की मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता है, नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। अब एफआईआर पंजीकृत होने के बाद हम सब लोगों की मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इन लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, नहीं तो अगर इसमें विलंब किया जाएगा तो फिर हम लोगों के सब्र का बांध टूटेगा और इसका फिर जो है नतीजा हो ऐसा होगा कि कोई झेल नहीं पाएगा। हम लोगों ने रणनीतियां तैयार कर ली हैं कि अगर न्याय नहीं मिला, अगर भीड़ तंत्र का ही सुना जाएगा, तो हम लोग फिर कई करोड़ की संख्या में 120 करोड़ सनातनी हाथ में मोटा डंडा भगवा झंडा लेकर के, फरसा गड़ासा बल्लम, हम सब लोग अपने यहाँ देवी देवताओं के शस्त्र धारण करके और संसद भवन कूच करेंगे। और ये जितने अधर्मी उसमें सम्मिलित थे, एक भी अधर्मी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके ऊपर शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई हो। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले पर साक्षी महाराज बीजेपी के एमपी हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उनका भी कहना है कि किस तरीके से जो इस मामले पर नाराजगी देखने के लिए मिली है। खुद लोकसभा के स्पीकर जो है वो भी काफी नाराज थे। उनका भी मानना था कि यह गलत हुआ है, कृत्य गलत हुआ है, लोगों की नाराजगी है, सनातन धर्म का अपमान है, एक्शन जो है लिया जाएगा। क्या कह रही है वो सुनिए। कल लोकसभा में जो हुआ, इससे बड़ा कुकर्म, दुष्कर्म, दुष्कृत्य सदन ने कभी नहीं देखा होगा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी बहुत आक्रोशित थे। उन्होंने कहा सदन में ही नहीं, सदन के परिसर में भी इस प्रकार बहरूपिया बन करके आने की कोई हिम्मत न करे। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर मुझे कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक संत बन करके, संत के कपड़े पहन करके
राम जी को अवधेश के चरणों में रख के, पैरों में रख के जो सनातन का अपमान किया, रामलला का अपमान किया, संतों का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, इसके लिए देश की जनता, साधु समाज, राम में आस्था रखने वाले लोग कभी माफ करने वाले नहीं हैं। उसी का परिणाम है कि एफआईआर दर्ज हुई है। और पप्पू यादव तो मुखोटा है। अगर तुम्हें चंदा चोरी की बात करनी थी तो चुन्नू यादव की बात करते, मनीष यादव की बात करते, उनके गुरुओं की बात करते। सरकार ने तो एसआईटी बना करके चोरों को पकड़ करके जेल में भेज दिया। लेकिन ये नाटक लोकसभा में कल किया गया है, उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है और भी अभी एफआईआर दर्ज हो सकती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी बहुत आक्रोशित है, हिंदुस्तान का हर साधु समाज आक्रोशित है और संतों में आस्था रखने वाले समाज के लोग भी आक्रोशित हैं। और हमारा मानना तो यह है, किसी तरह से ना समझाए जब तेरा इंसान, तो एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान, संतों का अपमान किया है, इन्हें बचाएगा कौन। इसलिए मैं तो अपने आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करूंगा, इन तीनों की सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुनिया, लगातार अयोध्या के संत और संत समाज का जो इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। महंत धीरेन्द्र दास जो हैं, उनका बयान भी सामने आया है। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर है। एक तरफ एफआईआर दर्ज होना, साथ ही साथ दूसरी तरफ जिस तरीके से इसका नाटक का रूपांतर किया गया है, जिस तरीके से नाटक के चक्कर में सनातन धर्म, भगवान राम का अपमान किया गया है, इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी है। क्या कहना है इनका, सुनिए। जिससे जो रामलला नहीं मानने वाले हमेशा विपक्ष बनेगी ही, जो देने वाले ने वो बोलेंगे, हमेशा बुलाइए बोलें। सबसे पहले अपने को देखना चाहिए ठीक है कि नहीं ठीक है। हर सरकार में जो ये सरकार है वो सरकार कभी को नहीं कर पाएंगी। महाराज जी, इन लोगों के ऊपर जैसे कि पप्पू यादव हैं, यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, राहुल गांधी के ऊपर इसी मामले को लेकर के जिस तरीके से लोगों ने देश को बदनाम किया, एफआईआर हुई है वाराणसी में। उनके बदनाम से कोई मतलब नहीं, रामलला अपने आप दंड दे देंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं इस तरीके से लोग जो तांडव किए और वहाँ पर एफआईआर, यहाँ तक एफआईआर दर्ज हो चुकी वाराणसी में अब इनके नाम से। ये तो शासन काम है ना, रामलला अपने आप दंड देंगे, वो सफलता मिलेगी। तो नाटक किया इन लोगों ने, जो जैसे हो वैसे देखेंगे। सही हुआ जो हुआ, जो एफआईआर हुई। अब शासन काम है, गलती देंगे तो दंड देंगे ही। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इस मामले पर बीजेपी नेताओं का बयान भी सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तरुण चुग तक सभी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पप्पू यादव को जमकर लताड़ लगाई है। क्या कह रहे हैं ये नेता भी सुनिए। नेताओं की राजनीति अब सिर्फ सनातन विरोध करने तक ही बची। कभी सनातन डेंगू है, कभी सनातन वायरस है, कभी हिंदू धर्म एक बीमारी है। लगातार हिंदू आस्था, परंपरा और श्रद्धा के प्रतीकों का अपमान करना उनकी आदत बन चुकी है। देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो लोग श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में गोलियां चलाते रहे, जिनके कारण सरयू और अयोध्या की गलियां कार सेवकों के खून से लाल हो गई, जिन्होंने कभी रास्ते में दीवारें खड़ी की, रोड़े अटकाए, न्यायालय में जाकर मंदिर निर्माण के फैसले को रोकने का प्रयास किया, मंदिर निर्माण के समय कार्यक्रम का बायकॉट किया, वो लोग आज फिर श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, उनसे जुड़े श्रद्धा के प्रतीकों पर व्यंग कर केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्त की भावना को ठेस पहुंचाने का सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है। राहुल गांधी, अखिलेश सहित इस कुकृत्य में शामिल सभी नेताओं को पूरे देश से, विश्व में बैठे राम नाम लेवा समाज से, हिंदू समाज से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी, जो कृत्य आप संसद के उस पवित्र कैंपस में कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जो आप तमाशा कर रहे हैं, क्या किसी और धर्म के साथ, किसी और धर्म के बारे में ऐसा करने की जरूरत रखते हैं? तुरंत हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। कि कोई संतों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, हिंदुओं का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, राम भक्तों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता
और इस अपमानजनक घटना को समर्थन देने का काम नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं जिस परिवार के, उसके सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव, इन सब लोगों ने जो भी अन्य सदस्यों के साथ वहाँ पर बहुत आहत करने वाला प्रदर्शन है। इनकी औकात नहीं, अगर किसी मुल्ला मौलवी के बारे में इस प्रकार का प्रदर्शन करना हो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये हिंदुओं का अपमान करना, राम भक्तों का अपमान करना, संतों का अपमान करना, इन लोगों को यह अपमान करने की घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, ऐसे तरीके से कोई ऐसा तरीका है क्या कि एक हाउस के बाहर में ऐसे करके कोई दिखाने वाला है? ये जो चल रहा है प्रधानमंत्री जी पूरा देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। देश को अपमान क्यों कर रहे हो? सनातन को पहन के ऐसे करके दिखाना भी ठीक नहीं है। हमारा संस्कृति है, ये सब लोग इसको सनातन धर्म को विश्वास भी करते हैं। जो बोलना है वो ऐसे बोलो, लेकिन राजनीतिक तरीके से बोलो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है। और सो जांच हो रहा है और होगा, और जो भी किया है उसका तो सब कुछ चल रहा है इसमें। एक्चुअली क्या है ना, अभी दुनिया में अभी सब लोगों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बहुत सारा लोग इसमें मतलब एक साथ होके, जैसे हिंदी जोट बोलते थे, अभी तृणमूल सरकार भी ये जोट में थे, अभी तृणमूल सरकार है भी नहीं। उस टाइम डीएम के सरकार को आप देखिए कैसा हाल हुआ है। तो सब लोग का एक ही मकसद है कि हमारा नरेंद्र मोदी जी को ऐसा विरोध करो और बीजेपी को विरोध करो और देश में कोई झूठा कुछ इशू लेके फैलाओ और करके ये सरकार को गिराओ। लेकिन ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा देश में आप देखेंगे डबल इंजन का सरकार जहाँ पे है वहीं पे बहुत अच्छा चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और पूरा वर्ल्ड में भी भारत का, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सब लोग देख रहे हैं। तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।